हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान प्रयागराज तथा यहाँ की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित प्रयागराज एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इसका प्राचीन नाम प्रयाग और तीर्थराज है। मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वो यहाँ वेणी माधव के रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। ऋग्वेद और कुछ पुराणों में भी इस स्थान का उल्लेख प्रयाग के रूप में किया गया है। हिंदी भाषा में प्रयाग का अर्थ नदियों का संगम होता है और यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम भी होता है। अतः यह त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसमें विश्व के विभिन्न कोने से करोड़ों श्रद्धालु पतित पावन गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। अतः इस नगरी को संगम नगरी और कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक हैं। प्रयागराज का क्षेत्र पूर्व से मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य का अंश एवं पश्चिम से कुषाण साम्राज्य का अंश रहा है। बाद में यह कन्नौज साम्राज्य में आया। 1526 में मुगल साम्राज्य के भारत पर पुनराक्रमण के बाद से प्रयागराज मुगलों के अधीन आया। मुगल काल में जब मुगल सम्राट अकबर 1575 में इस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, तो इस स्थल की सामरिक स्थिति से वह इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने यहाँ एक किले का निर्माण कराने का आदेश दे दिया और 1584 के बाद इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, जो बाद में बदलकर इलाहाबाद हो गया, जिसका अर्थ होता है अल्लाह का शहर। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद भी सक्रिय रहा। 1904 से 1949 तक इलाहाबाद संयुक्त प्रांतों, जो कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में भारत की आजादी के महानायक चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लोहा लिया और कम से कम 3 अंग्रेजों को गोली मार, फिर अपनी ही पिस्तौल से खुद को गोली मार शहीद हो गए। अपनी आजाद रहने की प्रतिज्ञा को सत्य किया। भारत और भारतवासी सदैव इस अमर शहीद के ऋणी रहेंगे। यहाँ त्रिवेणी के तट पर अक्षयवट आज भी अवस्थित है। पुराणों में वर्णन आता है कि प्रलय में जब समस्त पृथ्वी जल में डूब जाती है, उस समय भी एक वृक्ष बच जाता है और अक्षयवट कहलाने वाले इस वृक्ष के एक पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में विद्यमान रहकर सृष्टि के अनादि रहस्य का अवलोकन करते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने इस पेड़ को नष्ट करने का प्रयास भी किया, पर वो विफल रहे। संगम के निकट यहाँ एक भव्य मंदिर है, जहाँ हनुमान जी लेटे हुए अवस्था में विराजमान हैं। अंग्रेजी शासन ने इस मंदिर को यहाँ से हटवाने के आदेश दिए, किंतु जैसे जैसे मूर्ति को हटाने के लिए खुदाई की जाने लगी, वैसे वैसे मूर्ति बाहर आने के बजाय अंदर धंसती गई। यही कारण है कि यहाँ लोगों को सीढ़ियों से उतरकर दर्शन करने नीचे जाना पड़ता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में नेहरू परिवार के पारिवारिक आवास आनंद भवन एवं स्वराज भवन यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र रहे थे। प्रयागराज ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत को सबसे बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री पद प्रदान किया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह शामिल हैं तथा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। सन 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस इस क्षेत्र का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं यहाँ की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु रहे जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ। इनके पिता मोतीलाल नेहरू एक कश्मीरी पंडित तथा धनी बैरिस्टर थे। इन्होंने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की, जिसमें ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन शामिल है। 7 साल इंग्लैंड में रहने के बाद वो 1912 में भारत आए और 1917 में होम रूल लीग में शामिल हो गए। इन्होंने 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दौरान पहली बार गिरफ्तार किए गए। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। दिसंबर 1929 को लाहौर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया। सन 1947 में भारत को आजादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ, तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले। उसके बाद सर्वाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे, किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया।
सरदार पटेल के साथ मिलकर नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और करीब 500 रजवाड़ों को एक झंडे के नीचे लेकर आए। इन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। नेहरू जी ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई और जोसेफ बरोज टिटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए कूटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ एक समझौते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद रास्ते के पत्थर साबित हुए। सन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया और नेहरू जी इस झटके से कभी उबर ही नहीं पाए। नंबर 2, मदन मोहन मालवीय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तथा इस युग के आदर्श पुरुष महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति और आत्मत्याग पर केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, अपितु स्वयं उनका पालन भी किया करते थे। इन्होंने प्रयागराज के जिला स्कूल में पढ़ते समय ही मकरंद के उपनाम से कविताएं लिखनी प्रारंभ की। असहयोग आंदोलन के आरंभ तक नरम दल के नेताओं के कांग्रेस को छोड़ देने पर मालवीय जी उसमें डटे रहे और कांग्रेस ने उन्हें 4 बार सभापति निर्वाचित करके सम्मानित किया, जिसमें 1909 में लाहौर, 1918 और 1931 में दिल्ली तथा 1933 में कलकत्ता के अधिवेशन शामिल हैं। यद्यपि अंतिम 2 बार वे सत्याग्रह के कारण पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में अंग्रेजी के प्रथम भाषण से ही प्रतिनिधियों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले मृदुभाषी मालवीय जी उस समय विद्यमान भारत देश के सर्वश्रेष्ठ हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के व्याख्यान में इतने अधिक प्रसिद्ध हुए। उनकी बड़ी काउंसिल में रोलेट एक्ट के विरोध में लगातार 4.5 घंटे तथा अपराध निर्मोचन बिल पर 5 घंटे के गंभीरतापूर्ण भाषण और दीर्घ वक्ता के लिए आज भी स्मरणीय हैं। मालवीय जी ने 1887 में हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान तथा 1907 में साप्ताहिक पत्र अभ्युदय का संपादन किया। 1909 में दैनिक अखबार लीडर निकाला तथा 1924 में दिल्ली आकर हिंदुस्तान टाइम्स को सुव्यवस्थित किया। प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, देहरादून, भोपाल, दुर्ग और जयपुर में उनके सम्मान में मालवीय नगर बसे हैं। अंततः 24 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। नंबर 3, ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर और भारत के सर्वकालिक महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ। वो भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार हैं। इन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। जब वो मैदान में खेलने को उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। इन्होंने भारत को हॉकी में 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक दिलाए, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल है। इनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपको यह भी बताते चलें कि ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर ही नहीं बल्कि महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपना कायल बना दिया था। इस जादुई खिलाड़ी के सम्मान में भारत सरकार ने वर्ष 2021 में खेल क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। नंबर 4, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में हुआ। वो वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रही और इसके बाद चौथी बार 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। 1935 में स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें प्रियदर्शनी नाम दिया था। आगे की शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पूरी कर 1941 में भारत वापस आने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गईं। 1950 के दशक में वे अपने पिता के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में उनकी सेवा में रहीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1964 में उनकी नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वो लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। नंबर 5, अमिताभ बच्चन। भारतीय फिल्म जगत बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज में हुआ। 1970 के दशक के दौरान इन्होंने बड़ी लोकप्रियता हासिल की और तभी से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व बन गए। भारतीय टेलीविजन का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में
कई वर्षों से मेजबान की भूमिका भी ये निभाते आए हैं। अमिताभ ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1969 में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में से एक कलाकार के रूप में की और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ नवांगतुक का पुरस्कार जीता। 1973 में जब प्रकाश मेहरा ने इन्हें अपनी फिल्म जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में अवसर दिया तो यहीं से इनके कैरियर में प्रगति का नया मोड़ आया। यह फिल्म इससे पूर्व के रोमांस भरे सार के प्रति कटाक्ष था, जिसने अमिताभ बच्चन को एक नई भूमिका एंग्री यंग मैन में देखा, जो बॉलीवुड के नए एक्शन हीरो बन गए थे। 15 अगस्त 1975 को रिलीज इनकी फिल्म शोले भारत में किसी भी समय में सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाली फिल्म बन गई। 1984 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंती नंदन बहुगुणा को 68.2 के मार्जिन से हराया। अमिताभ ने अपने कैरियर में अनेक पुरस्कार जीते, जिनमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। भारत सरकार ने सन 2001 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। नंबर 6 वीपी सिंह। भारत के 8वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को प्रयागराज जिले में एक राजा परिवार में हुआ। इनका मुख्यमंत्री कार्यकाल 9 जून 1980 से 28 जून 1982 तक रहा। इसके बाद 1983 में वे केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री बने। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये प्रधानमंत्री के रूप में भारत की पिछड़ी जातियों में सुधार करने की कोशिश के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग लागू करने की घोषणा की थी। नंबर 7 पुरुषोत्तम दास टंडन। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 जुलाई 1982 को प्रयागराज में हुआ। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1905 में उनके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ, जब बंग भंग आंदोलन से प्रभावित होकर स्वदेशी का व्रत धारण किया और गोपाल कृष्ण गोखले के अंगरक्षक के रूप में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। 1906 में वे प्रयागराज से कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने गए। 1920 के असहयोग आंदोलन में वे गांधी जी के आह्वान पर वकालत छोड़ इस संग्राम में कूद पड़े। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए और जेल गए। स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका के लिए 1940 में 1 वर्ष तथा 1942 में 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा काटी। 1946 में भारत की संविधान सभा में भी चुने गए। 1950 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1952 में लोकसभा तथा 1957 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1961 में उन्हें भारत का सर्वोच्च राजकीय सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। नंबर 8 हरिवंश राय बच्चन। हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हरिवंश राय का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज के समीप बाबूपट्टी गांव में हुआ। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था और बाद में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया और बाद में वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। इनकी कृति 2 चट्टाने को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चन को भारत सरकार ने 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। नंबर 9 सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयागराज के निकट निहालपुर गांव में हुआ। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थी। वह 2 बार जेल भी गई थी। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। बिखरे मोती उनकी पहली कहानी संग्रह है। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2006 में इनकी राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। नंबर 10 हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को प्रयागराज में हुआ। इन्होंने बांसुरी के जरिए शास्त्रीय संगीत को तो लोकप्रिय बनाने का काम किया ही, संतूर वादक पंडित शिव शंकर शर्मा के साथ मिलकर शिव हरि नाम से कुछ हिंदी फिल्मों में मधुर संगीत भी दिया। इस जोड़ी की फिल्में हैं चांदनी, डर, लम्हे, सिलसिला, फासले, विजय और साहिबान। इसके अलावा इन्होंने प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन की भी कुछ फिल्मों में बांसुरी वादन किया। इन्हें भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। नंबर 11 धर्मवीर भारती। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को प्रयागराज के अतरसुइया मोहल्ले में हुआ। इनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। सूरज का 7वां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है, जिस पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनाई। अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। वो एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। सन 1972 में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर धर्मवीर भारती को भारत भारती व्यास सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। नंबर 12 केसरीनाथ त्रिपाठी।
प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ केसरीनाथ त्रिपाठी का जन्म 10 नवंबर 1934 को प्रयागराज में हुआ। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत प्रयागराज हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में किया। वह एक लेखक और कवि भी हैं। इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां मानवचित्री एवं आयुपंच नामक 2 ग्रंथ है। वो यूपी के 3 बार विधानसभा अध्यक्ष और प्रयागराज दक्षिण विधानसभा सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। वे 14 जुलाई 2014 को पश्चिम बंगाल के 20वें राज्यपाल बने। इन्हें भारत गौरव सम्मान, विश्व भारती सम्मान, उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान प्राप्त हो चुका है। नंबर 13 सुभा मुदगल, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ख्याल, ठुमरी, दादरा और प्रचलित पॉप संगीत गायिका सुभा मुदगल का जन्म 1 जनवरी 1959 को प्रयागराज में हुआ। इन्हें अमृत बीज के लिए 1996 में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म संगीत निर्देशन का नेशनल अवार्ड मिला। 34वें शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में इनकी फिल्म डांस ऑफ द विंड के लिए वर्ष 1998 में गोल्ड फ्लॉक अवार्ड मिला। इन्हें संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु भारत सरकार ने सन 2000 में पद्मश्री से नवाजा। नंबर 14 विकास स्वरूप, 1986 बैच के प्रशासनिक अधिकारी और लेखक विकास स्वरूप का जन्म 1963 में प्रयागराज में हुआ। इन्होंने लंदन में अपनी पोस्टिंग के दौरान उपन्यास Q&A लिखा, जिसका दुनिया की 36 भाषाओं में अनुवाद हुआ। इनके उपन्यास पर स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म बनी, जिसे काफी सराहना भी मिल चुकी है। इस फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कारों में धूम मचाई और कई पुरस्कार भी जीते। ब्रिटेन, अमेरिका, तुर्की में काम कर चुके विकास स्वरूप वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में भारत के उप उच्चायुक्त हैं। नंबर 15 V.N. खरे, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे विश्वनाथ खरे का जन्म 2 मई 1939 को प्रयागराज में हुआ। इन्होंने अपने वकालत कैरियर का आरंभ इलाहाबाद हाई कोर्ट से 1961 में किया। 25 जून 1983 को वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने। सन 1996 में वे कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए और 1 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। वे 19 दिसंबर 2002 से 2 मई 2004 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। भारत सरकार ने वर्ष 2006 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। नंबर 16 नॉर्मन अनिल कुमार ब्राउन, भारत के 23वें वायुसेना प्रमुख रहे। नॉर्मन अनिल कुमार का जन्म 15 दिसंबर 1951 को प्रयागराज के एक एंग्लो इंडियन समुदाय में हुआ। एयर चीफ मार्शल ब्राउन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और इन्होंने जगुआर स्क्वाड्रन की कमान संभालने से पहले जगुआर विमान पर यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स के साथ प्रशिक्षण भी लिया है। 31 जुलाई 2011 से 31 दिसंबर 2013 तक वे चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रहे हैं। इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायुसेना मेडल से पुरस्कृत किया गया है। नंबर 17 मोहम्मद कैफ, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का जन्म 1 दिसंबर 1980 को प्रयागराज में हुआ। इन्होंने टेस्ट और एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने अंडर 19 स्तर पर अपने प्रदर्शन के बल पर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई, जहां इन्होंने 2000 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तानी की और भारत की जीत में अहम योगदान दिया। नंबर 18 आदित्य श्रीवास्तव, भारतीय फिल्म अभिनेता और टीवी प्रयोक्ता आदित्य श्रीवास्तव का जन्म 21 जुलाई 1968 को प्रयागराज में हुआ। इन्हें भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले धारावाहिक CID में वरिष्ठ निरीक्षक अभिजीत के अभिनय के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने हिंदी फिल्मों सत्या, गुलाल, 5, ब्लैक फ्राइडे और दिल से में भी निर्णायक भूमिका निभाई है। नंबर 19 सौरभ के गांधी, प्रोफेसर सौरभ के गांधी का जन्म 1 जनवरी 1928 को प्रयागराज में हुआ। वो 1963 से अमेरिका के न्यूयॉर्क में रेंसिलियर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में इमरेटस प्रोफेसर रहे हैं और कई रिसर्च वर्क भी किए हैं। इन्हें IEEE एजुकेशन अवार्ड फॉर पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू सेमीकंडक्टर एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशन के लिए वर्ष 2010 में मिला। नंबर 20 अभिन्न श्याम गुप्ता, भारत के पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी रहे अभिन्न श्याम गुप्ता का जन्म 22 अक्टूबर 1979 को प्रयागराज में हुआ। वह बैडमिंटन एकल में राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं। इन्होंने पुरुषों के एकल में 2004 के ओलंपिक में भाग लिया पर दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए। 2004 के लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है और वे पहले भारतीय शटलर हैं जो मिनी, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर सभी श्रेणियों में राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं। नंबर 21 सुनील गुलाटी, 1984 बैच के IAS अधिकारी सुनील कुमार गुलाटी का जन्म 30 जुलाई 1959 को प्रयागराज में हुआ। ये 2006 से 2018 तक यूनाइटेड स्टेट्स सॉकर फेडरेशन के अध्यक्ष थे। 19 अप्रैल 2013 को इन्हें फीफा परिषद में 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था। गुलाटी वर्तमान में हरियाणा प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्य आवासीय आयुक्त हरियाणा भवन दिल्ली की जिम्मेदारी निभा रहे थे और हाल ही में हरियाणा सरकार ने गुलाटी को विशेष मुख्य सचिव नामित किया है। नंबर 22 अकबर इलाहाबादी, मशहूर कवि और हास्य व्यंग्य शायर सैयद अकबर हुसैन का जन्म 16 नवंबर 1846 में प्रयागराज के निकट बारा में हुआ। अकबर की शायरी जमाना और जिंदगी का आईना है। उनका अंदाज बयां कहीं कलनराना, कहीं शायराना, कहीं तरास खरास के साथ, कहीं सादा, कहीं पारंपरिक और कहीं आधुनिक और इनकलाबी है। 1867 में इन्होंने वकालत की परीक्षा पास की। 1884 में इन्होंने जज के पद पर तरक्की पाई। 1907 में सरकार ने अकबर को खान बहादुर का खिताब दिया। नंबर 23 निखिल चोपड़ा, भारतीय क्रिकेटर निखिल चोपड़ा का जन्म 26 दिसंबर 1973 को प्रयागराज में हुआ। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज व ऑफ ब्रेक गेंदबाज थे। वह 1999
1993 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। इन्होंने अपने कैरियर में 39 वनडे और 1 टेस्ट मैच खेला है। वर्तमान में वो क्रिकेट कमेंटेटर बन गए हैं। नंबर 24 तिग्मांशु धूलिया। भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और अभिनेता तिग्मांशु धूलिया का जन्म 3 जुलाई 1967 को प्रयागराज में हुआ। तिग्मांशु ने 1990 में बैंडिट क्वीन में बतौर कास्टिंग निर्देशक अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इन्होंने इस फिल्म में संवाद भी लिखे। इन्होंने मणिरत्नम निर्देशित फिल्म दिल से की पटकथा भी लिखी। बतौर अभिनेता तिग्मांशु ने अपने करियर की शुरुआत गैंग्स ऑफ वासेपुर से की, जिसमें इन्होंने रामाधीर सिंह का किरदार निभाया। नंबर 25 नीरज रॉय। हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट के प्रबंधक, निदेशक और सीईओ नीरज राय का जन्म 13 अगस्त 1967 को प्रयागराज में हुआ। यह हंगामा.com और बॉलीवुड हंगामा के मालिक हैं तथा artistair.com के प्रबंध निदेशक हैं। इनके नेतृत्व में हंगामा आज दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल और मोबाइल मनोरंजन कंपनी है। नंबर 26 योगेंद्र टीकू। भारतीय फिल्म अभिनेता और थिएटर आर्टिस्ट योगेंद्र टीकू का जन्म 25 जुलाई 1953 को प्रयागराज में हुआ। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत प्रयाग रंगमंच से की। इसके बाद वे एक्टिंग और प्रोडक्शन का काम सीखने नैरोबी चले गए। इन्होंने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक और अभिनेता कई फिल्में की, जिसमें इंग्लिश विंग्लिश, क्वीन, आंखों देखी, फैन, परमाणु जैसी फिल्में शामिल हैं। नंबर 27 आशीष कुमार। भारतीय जिम्नास्ट आशीष कुमार का जन्म प्रयागराज में 1990 में हुआ। इन्होंने अक्टूबर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जिम्नास्टिक में भारत का पहला पदक जीता और विभिन्न जिम्नास्टिक स्पर्धाओं में कांस्य और रजत पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में के इतिहास में सबसे सफल भारतीय जिम्नास्ट बन गए। इसके अतिरिक्त लेखक कृष्ण प्रकाश बहादुर, उर्दू लेखक और कवि रफीक हुसैन, IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल, लेखिका लीमा धर, IIT कानपुर फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे अभय भूषण, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक सुलोचना बृहस्पति भी प्रयागराज के नामचीन हस्तियों में शुमार हैं। दोस्तों, ऐसी रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें।